क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं ज़रा। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। इस सर्किट में हमको करंट बताना है। हालांकि इस सवाल को अर्ली भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। पहले अपन इनको दोनों मेथड से करते हैं अपन। मेथड 1, सिंपली एक लूप दिखाई दे रही है तो हम इसमें KVL लगा देते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन भी अपन को दे रखी है, तो मैं किसी भी एक जगह से वोल्टेज लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ए से वोल्टेज लिखना स्टार्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। तो ए से अगर मैं अपन को पता है करंट की डायरेक्शन में अगर अपन चलें तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है हमेशा। तो ए से अपन स्टार्ट करते हैं, ए का पोटेंशियल मान लो VA। अब करंट की डायरेक्शन में 1 ओम पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? -I/R। बैटरी के लिए लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज होगा +4। अगेन रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा -IR। अगेन बैटरी आ गई, लो से हाई की तरफ बढ़ गए +2। फिर यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में हाई से लो की तरफ रेजिस्टेंस पे डिक्रीज होगा I/R। और ये सारी वैल्यू फिर से किसके बराबर हो गई? V/A के बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन सॉल्व करके, VA -I +4 -I +2 -4I = VA। VA से VA उधर सब्ट्रैक्ट आके 0 हो जाएगा। तो इधर तो टोटल हो गया हमारे पास -6I +6 = 0। तो 6I = 6 से करंट की वैल्यू कितनी आएगी? +1 एम्पियर। अब प्लस में आई है मतलब जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसी के लिए अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड की अगर बात करूं तो आप इसको अर्ली भी कर सकते हो। कैसे? ये 2 वोल्ट वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाहेगी, 4 वोल्ट वाली बैटरी भी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाहेंगी। दोनों सीरीज में सपोर्टिव हैं, तो सीधा इनका E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 + 2 से 6 वोल्ट। बाकी सारे रेजिस्टेंस एक ही लाइन से सीरीज में जुड़े हुए, तो सबको हटा के सीधा R इक्विवेलेंट लगा दीजिए। सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सबका एडिशन 6 ओम। तो सीधा इस सर्किट में करंट निकाला जा सकता है 6/6 से 1 एम्पियर। काफ़ी फास्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।